आज़ादी के 75 वर्ष बाद किसी परिवार को ज़मीन कब्जा करने के नियत से के द्वारा सुनील यादव वहाँ आरजेडी के या समर्थित उम्मीदवार समर्थित व्यक्ति हैं, यहाँ तक ले महिलाओं को गुप्त अंग में लाठी के काम किया है, जो देश के लिए और बिहार राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहे वो विपक्ष कितना हो भी उनको मदद करता रहे, लेकिन वो बचेंगे नहीं कि वो कहीं न कहीं सुप्रीमो परिवार, चारा चोर परिवार से वो कहीं न संरक्षित हैं, चूंकि इस तरह के अपराध के आदि वही लोग हैं। इसलिए यहाँ तो मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो भी बाहर भीतर हो रहे हैं, तो ये अपराधियों का क्या अभिशाप है। बीते दिनों नवादा में एक महिला के साथ हुए हैवानियत की घटना से प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और असामाजिक कुव्यवस्था पर हर कोई शर्मसार है। बताया जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक ब्राह्मण महिला के साथ लाठी डंडों से न सिर्फ मारपीट की, बल्कि पीड़ित महिला के अस्मत पर भी प्रहार किया। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार है और कहा जाता है कि नीतीश सरकार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी महिला सशक्तिकरण के सुशासन के राज में एक बड़ी घटना सामने आई है नवादा से, जो विभत्सता को दर्शाता है। बता दें कि नवादा में एक महिला के साथ जिस तरह से एक सवर्ण महिला के साथ, ब्राह्मण महिला के साथ यादव गुट के कुछ लोग लाठी डंडे से उनके प्राइवेट पार्ट पे जिस तरह से हमला करते हैं, ये बहुत बड़ा निंदनीय है। इस पर आपको मैं बताते चलूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग ऐसे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि इस तरह की घटना बिल्कुल ही निंदनीय है और जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए। अब देखना है कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। पहले तो आप इन भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ता को सुनिए कि क्या कह रहे हैं और क्या खुलासा कर रहे हैं। यह घटना बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए शर्मनाक घटना है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद किसी परिवार को ज़मीन कब्जा करने के नियत से 2 टुकड़ा ज़मीन कब्जा कर लिया गया है और तीसरा मकान कब्जा करने के लिए जाकर गुंडों के द्वारा सुनील यादव वहाँ आरजेडी के या समर्थित उम्मीदवार समर्थित व्यक्ति हैं, जाकर वहाँ महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, यहाँ तक ले महिलाओं को गुप्त अंग में लाठी कोचने का काम किया है, जो देश के लिए और बिहार राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मनाक घटना है। इस शर्मनाक से ज्यादा हमको लगता है ये हैवानियत से बड़ी हैवानियत नहीं, आदमी का हर प्रकोष्ठा को पार किया है। ये घटना झकझोर दिया है बिहार को। और मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से, सुशासन बाबू से, नीतीश कुमार जी से, कि एक घटना पर जो जमीन कब्जा किया है 2 टुकड़ा और मकान बना लिया है, उस मकान को तुरंत दखल कराया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसको ऐसा कठोर सजा मिले ताकि वह बिहार में कोई दूसरा कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर सके इस घटना को करने के लिए। आप इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ लोगों से भी मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई? निश्चित, जो ही हमने वीडियो देखा, हमने आकर अपने अभिभावक नागेंद्र त्रिपाठी जी को हमने वीडियो को दिखाया कि यह बिहार और देश के लिए शर्मनाक घटना है। आज़ादी के बाद इस तरह का घटना, आज़ादी के पूर्व में भी इस तरह की घटना नहीं हुआ होगा। इसको जितना निंदा किया जाए। प्लान क्या है आगे? प्लान यह है कि जो गुप्त अंग में सुनील यादव ने महिलाओं को ऐसा काम किया, सरकार यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग उसके, चूँकि उसकी माँ बहन है, माँ बहन पर हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बाकी सुनील यादव के गुप्त अंग में लाठनी कोचने का भी हम लोगों ने काम करेंगे। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बहुत बयान का एकदम ताकत के साथ। संविधान विरोधी नहीं, संविधान विरोधी नहीं काम कर रहे हैं। यदि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं किया तो जैसा का तैसा जवाब तो देना ही पड़ेगा। सरकार तो आप ही लोगों की है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं ना? आपकी है सरकार। हाँ, तो इसीलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि नीतीश बाबू चैलेंज भी दे रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं
समाज के साथ अगर कुछ गलत होगा हाँ, तो समाज आगे निश्चय आएगा। आएगा। पूरा ओपन चैलेंज एकदम ओपन चैलेंज है। नहीं आएगा हाँ। तो कब तक ये बर्दाश्त करेगा आदमी? हाँ। जुल्म हाँ जुल्म सहना भी हाँ आदमी को दुष्कर्म है, हाँ इसलिए जुल्म नहीं सहना चाहिए। उचित समय पर लोकतंत्र में प्रतिकार करने की क्षमता हर व्यक्ति में होना चाहिए, जवाब दीजिए। हर समाज में होना चाहिए। जवाब दीजिएगा। एकदम जवाब देंगे। तो आपने सुना, इन्होंने जो खुलासा किया है और जो बातें बताई है, ये सच में एक निंदा की बात है और निंदनीय है, और इसकी घोर निंदा हो रही है पूरे समाज में। और इस पर इन्होंने ये भी बताया है कि आरजेडी के लोगों पर इशारा करते हुए उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया है। देखिए, वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो विपक्ष कितना हो भी उनको मदद करता रहे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। आपने जो इशारा किया, हम समझ गए कि वो कहीं ना कहीं सुप्रीमो परिवार, चारा चोर परिवार से वो कहीं न संरक्षित हैं, क्योंकि इस तरह के अपराध के आदि वही लोग हैं। और सरकार जो है ऐसे लोगों को बख्शने नहीं जा रही है। एसपी वहाँ संज्ञान लेने जा रहे हैं और बहुत जल्द ये सब लोग की गिरफ्तारी होगी। प्रशासन सचेत है और इस टाइप के जो भी हों, किसी भी प्रकार के कोई भी समाज के गुंडे हों, चाहे वो जादव समाज के हों, चाहे वो मुसलमान समाज के हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो बचने वाले नहीं हैं। या नीतीश सरकार में कोई बचते नहीं हैं। अगर आप जुर्म करिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, अपराध कीजिएगा तो सजा पाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तो मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो भी बाहर भीतर हो रहे हैं, तो ये अपराधियों का क्या अभिशाप है। इसलिए घबराइए नहीं, और प्रशासन के लोग भी अगर कोई मिले होंगे वो भी बचने वाले नहीं। देखिए, हम जंगल राज हम नहीं कहते थे, न्यायालय कहता था। आरजेडी के शासनकाल को न्यायालय कहता था कि यह जंगल राज है, हम नहीं कहते थे। और हम जो है, मेरे यहाँ जो महिलाओं को अगर कोई भी प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उनको जेल के भीतर जाना पड़ता है, सलाखों के भीतर जाना पड़ता है, चाहे वो कितने भी बड़े हों। और आप देख रहे होंगे कि जंगल राज के संरक्षित उस टाइप के जो भी अपराधी थे और जो भी इस तरह का जुर्म करने का प्रयास किए, वो सब गए, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही भी बड़ा हो, कितना ही भी पहुंच वाला हो, वो बचने वाले नहीं है। अब देखना होगा कि सुशासन के सरकार में कितना जल्दी इस महिला के न्याय के लिए दोषियों पर कार्रवाई की जाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।